अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मुहम्मदी निकालने से क्या होता है? ये जो जुलूस मुहम्मदी निकालते हैं इससे क्या होता है? क्या कोई बेनिफिट्स हैं? इसके कोई फ़वाइद हैं जो निकालते हैं? और फिर 12 रबीउल अव्वल को ही ये जुलूस मुहम्मदी या मिलाद मुस्तफ़ा क्यों मनाते हैं, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ तो 9 है, तो ये 12 तारीख़ को क्यों मनाते हैं? ये दो सवाल बहुत अहम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में इन्हीं दो सवालात पे हम अपनी गुफ्तगू करेंगे और आपको इतना आसान शब्दों में इन दो सवालात के जवाबात बताने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल ज़हन में आसान तरीक़े से आ जाएगा। शर्त ये है कि तअस्सुब के ऐनक को उतार करके इस वीडियो को देखिएगा। किसी की दिल शिकनी नहीं होगी, ना किसी को कोई बुरा भला कहा जाएगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों देखिए, सवाल बहुत अहम होता है कि ये 12 रबीउल अव्वल को ही जुलूस मुहम्मदी या मिलाद मुस्तफ़ा क्यों मनाया जाता है? इसके ताल्लुक़ से तो 9 रबीउल अव्वल का है। ये सवाल होता है कि 12 रबीउल अव्वल तो जुलूस मुहम्मदी जो निकालते हो, ये तो पैदाइश का दिन नहीं है, विलादत का दिन नहीं है, मिलाद का दिन नहीं है। देखिए, मैं आपको इस हवाले से आसान तरीक़े से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे उलमाए किराम का इसमें इख्तिलाफ़ात पाया जाता है, और जिस मसले में इख्तिलाफ़ात पाया जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस मसले में जब उलमाए किराम का इख्तिलाफ़ पाया जाता हो तो जिसमें ज़्यादा उलमाए किराम इत्तिफ़ाक़ करते हैं तो हम उसी बात को मान कर चलते हैं। 12 रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से आया है कि विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को भी बताया जाता है, 9 रबीउल अव्वल को भी, और 8 रबीउल अव्वल को, और 6 रबीउल अव्वल की भी बात उलमाए किराम रखते हैं। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये रबीउल अव्वल के मामले पर ही इख्तिलाफ़ जो है लोग बयान क्यों करने लग जाते हैं। मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि देखिए, जब इंसान कब्र में जाता है तो वहाँ पे कितने सवालात होते हैं? सब लोग इत्तिफ़ाक़ यही कहेंगे कि वहाँ पे 3 सवालात होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसमें भी उलमाए किराम का इख्तिलाफ़ है। बहुत सारे उलमाए किराम ने कहा है कि 3 सवाल होगा, बहुत सारे उलमाए किराम ने कहा है कि वहाँ पे 2 सवालात होंगे। और हद तो ये है कि इमाम बुखारी ने, जिसने बुखारी शरीफ लिखी है, वो इमाम बुखारी ने तो ये कहा है कि वहाँ सिर्फ़ 1 सवालात होंगे। जिसकी किताब सारे मदारिस में पढ़े जाते हैं, जो ये सवालात करते हैं ना, वो भी ये किताब पढ़े हैं बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ की रट भी लगाते हैं। तो बताइए, इमाम बुखारी ने तो कहा है कि 1 ही सवाल होंगे कब्र में, और किसी ने कहा है कि 2 सवालात होंगे, किसी ने कहा है 3 सवालात होंगे। तो अब सब बिल इत्तिफ़ाक़ यही कहते हैं कि कब्र में, तकरीर में आप सुनते होंगे, क्या आपने कभी सुना है कि किसी उलमा ने तकरीर में ये कहा हो कि कब्र में 2 सवाल होंगे या कब्र में 1 सवाल होंगे? इमाम बुखारी ने कहा है 1 ही सवाल होंगे। कोई आपको नहीं कहता, क्योंकि जब उलमाए किराम का जिस बात पे इख्तिलाफ़ होता है, तो जब ज़्यादा उलमाए किराम जिस बात पे इत्तिफ़ाक़ रखते हैं तो आवाम के सामने वही बात रखी जाती है। तो हम अहले सुन्नत वल जमाअत वाले 12 रबीउल अव्वल को इसलिए मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं कि अक्सर उलमाए किराम का इत्तिफ़ाक़ ये है कि 12 रबीउल अव्वल मिलाद मुस्तफ़ा का दिन है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर कोई इख्तिलाफ़ है तो आप बड़े आलिम से रब्ता कर सकते हैं। अब रही बात दूसरे सवाल कि रबीउल अव्वल में जो जुलूस मुहम्मदी निकाला जाता है, तो क्या इससे आवाम का कोई फ़ायदा होता है? इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे फ़वाइद हैं। लेकिन मैं आपको आज जुलूस मुहम्मदी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा बताने वाला हूं कि जुलूस मुहम्मदी जो निकाला जाता है तो इससे क्या बड़ा फ़ायदा होगा, वो आप ज़रूर इस वीडियो में देखिए। मैं आप सबसे पहले जुलूस मुहम्मदी निकालने वाले तमामी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि जब आप जुलूस मुहम्मदी में शामिल होने के लिए तैयार हों तो सबसे पहले आप अच्छे तरीके से गुस्ल करें, बावज़ू हो जाए, बग़ैर वज़ू के जुलूस मुहम्मदी में शामिल ना हो।
अच्छे लिबास ज़ेब तन करें, खुशबू अपने जिस्म पे अपने कपड़े पे मलें और सर को खुला रख करके जुलूस मुहम्मदी में शामिल होना जायज़ नहीं है। इस बात का याद रखिएगा, अदब के ख़िलाफ़ है। आप सर पे इमामा या टोपी वग़ैरह ज़रूर रख करके जुलूस मुहम्मदी में शामिल हों। और जब जुलूस मुहम्मदी में आप शामिल हों तो अपनी निगाहों का ज़रूर ख़याल रखना है। निगाहें आपकी नीची होनी चाहिए और हर वक्त ज़बान दरूद पाक से तर होना चाहिए। दिलो ज़बान पे हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ते जाएं। यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगा कि जो इख्तिलाफ़ी नारा लगाते हैं ये भी जुलूस मुहम्मदी में लगाना सही नहीं है, और ना सियासी नारा लगना चाहिए, ना कि इख्तिलाफ़ी नारा जुलूस मुहम्मदी में लगना चाहिए। तो जब इस तरीक़े से आप जुलूस निकालेंगे तो इसके बहुत समरात हैं, बहुत फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा जो मैं आज आपको सामने रखने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब इस तरीक़े से आप जुलूस मुहम्मदी निकालेंगे बाअखलाक तरीक़े से, बाज़ाब्ता तरीक़े से, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाअखलाक होने का हमें हुक्म दिया है, और एक मुसलमान किस तरीक़े से बाअखलाक होता है उसका मुज़ाहिरा करते हुए जब आप जुलूस निकालेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अभी पीछे रात्रि का जुलूस निकला, नौमी का जुलूस निकलता है, गैर मुस्लिम भाइयों का जुलूस निकलता है। जिस रास्ते से जुलूस जाता है आप वहाँ पे बहुत सारे लोग ये मुज़ाहिरा करते हैं किस तरीक़े से उधम मचाते हुए, किस तरीक़े से आस पड़ोस में रहने वाले उन दिक्कतों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं। लेकिन फिर जब कुछ दिन के बाद उसी रास्ते से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा, हुजूर की मिलाद के नाम पे जो जुलूस मुहम्मदी निकालते हैं, और इस तरीक़े से बाअखलाक तरीक़े से जो जुलूस मुहम्मदी निकालने का हक़ है उस तरीक़े से जब निकाल कर वहाँ से गुज़रते हैं तो रास्ते में बैठे हुए कुछ गैर मुस्लिम जो कि बाज़मीर हों, जिसके अंदर इंसानियत ज़िंदा हुआ करती है, और वो छोटे छोटे नौनिहाल जो 8 साल 10 साल 7 साल 6 साल के नौनिहाल जो कुछ दिन पहले इस तरीक़े की उधमबाजी वाला जुलूस देखा और इस तरीक़े से बाअखलाक वाला जुलूस देख रहे हैं, तो उसके दिल पे जो असर पड़ेगा वो आगे चल कर के उसके दिल पे इस्लाम के असर ज़ाहिर होंगे और वो इस्लाम से मुतासिर होगा। और इंशाअल्लाह मेरा उम्मीद कवी यही कहता है कि वो आगे चल कर के ऐसे ही नौजवान इस्लाम में दाखिल होते हैं। ये सबसे बड़ा जुलूस मुहम्मदी का फ़ायदा होता है। नौजवानों, अगर आप सही तरीक़े से जुलूस निकालते हो तो उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।